15 अगस्त आने वाला है और ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये उस सफर की याद है जिसने भारत को गुलामी से उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों में खड़ा किया। 80 साल पहले का भारत और आज का भारत, तस्वीर बिल्कुल अलग है। तब सीमित संसाधनों वाला देश था और आज आसमान में तेजस, मार्क 2 और AMCA जैसे आधुनिक फाइटर जेट, समंदर और जमीन से दुश्मन तक पहुंचने वाली क्रूज मिसाइलें, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और सीमा पर टेक्नोलॉजी से लैस सोल्जर 2.0। यानी आजादी के 80 साल में भारत सिर्फ बदला नहीं, भारत ने अपनी सुरक्षा की ताकत खुद गढ़ी है। आजादी के 80 साल में भारत की रक्षा प्रणाली ने आसमान छू लिया। ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता के इस सफर की पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आजादी के 80 साल, ये केवल भारत की स्वतंत्रता का सफर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की उस कहानी का वे इतिहास है जिसने देश को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब हमारे पास अपना कोई आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं था, न स्वदेशी रक्षा उद्योग और न ही ऐसी कोई तकनीक जिस पर युद्ध के वक्त पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। देश की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदे गए हथियारों और लड़ाकू विमानों पर टिका हुआ था। ब्रिटेन से वैम्पायर और हंटर, सोवियत संघ से मिग-21, मिग-23, मिग-27 और बाद में सुखोई 30 MKI मिले। फ्रांस से मिराज 2000 और फिर राफेल शामिल हुए। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना को ताकत जरूर दी, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। भारत की वायु शक्ति का बड़ा हिस्सा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहा। युद्ध केवल हथियार खरीदने से नहीं जीते जाते। किसी भी लड़ाकू विमान के साथ उसके इंजन, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, रडार, हथियार और तकनीकी सहायता भी जुड़ी होती है। अगर युद्ध के समय इनकी आपूर्ति रुक जाए या कोई देश राजनीतिक वजहों से सहयोग बंद कर दे, तो सबसे आधुनिक विमान भी सीमित हो सकता है। भारत ने समय के साथ ये समझ लिया कि अगर दुनिया की अग्रणी सैन्य शक्तियों की कतार में खड़ा होना है, तो केवल हथियार खरीदना काफी नहीं रहेगा। उन्हें स्वयं डिजाइन करना, विकसित करना और बनाना भी सीखना होगा। ये सोच स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक यात्रा की आधारशिला बनी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान और अनुसंधान को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना। के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम ने गति पकड़ी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी शक्ति का परिचय दिया और रक्षा विमानन के क्षेत्र में देश ने पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस विकसित किया। तेजस केवल एक विमान नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि भारत अब दुनिया की सबसे जटिल एरोस्पेस तकनीकों को भी स्वयं विकसित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। लेकिन तेजस की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भारत तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, टेड BF और ORCA जैसी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है। यानी भारत अब केवल विमान उड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, विकसित करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने वाला राष्ट्र बन रहा है। आसमान में दुश्मन की नजर से बचकर उड़ाने वाला फाइटर, रडार को चकमा देने वाली स्टिल्थ तकनीक और लंबी दूरी तक वार करने की क्षमता, यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी की हवाई ताकत है। AMCA के साथ भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट क्लब में अपनी जगह मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। स्वदेशी तकनीक, सेंसर फ्यूजन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस AMCA भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई देने वाला है। देखिए AMCA की ताकत आखिर है क्या। भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर, जो बदलेगा हवाई युद्ध का भविष्य। आसमान में ताकत की नई कहानी लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बदलते समय के साथ भारत की हवाई ताकत भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। चौथी प्लस पीढ़ी के तेजस MK2 के बाद अब भारत की नजर अगली छलांग पर है। लक्ष्य है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट।
जो भविष्य के हवाई युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। आज दुनिया में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बेहद कम देशों के पास हैं। अमेरिका के F-22 और F-35, चीन के J-20 और रूस के Su-57 के बाद अब भारत भी उसी क्लब में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। AMCA ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सपना है। स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज, अत्याधुनिक AESA रडार और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हथियारों से लैस ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई देगा। आखिर AMCA कितना खास है और कब तक ये भारतीय आसमान की सुरक्षा करेगा? भारत का ड्रीम फाइटर। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया का अत्याधुनिक हथियार बनाने वाला देश बनना चाहता है। इसी सोच से जन्म हुआ AMCA प्रोजेक्ट का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन कर रही है, जबकि इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। ये 2 इंजनों वाला हर मौसम में उड़ान भरने वाला मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर होगा, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में सक्षम होगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह लेने के लिए भारत को एक आधुनिक स्टील्थ और स्वदेशी विमान की जरूरत थी। AMCA सिर्फ पुराने विमानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे विमानों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेगा। वहीं इसका नौसैनिक संस्करण भविष्य में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों पर भी तैनात किया जा सकेगा। AMCA की कहानी करीब 2 दशक पुरानी है। 2008 में भारतीय वायुसेना ने ADS से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी। 2010 में एयरक्राफ्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट यानी ASQR जारी किए गए। इसी साल सरकार ने शुरुआती व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए। बाद में ADA ने 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और 7 प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए की मांग की। 2013 में एरो इंडिया शो में इसका पहला स्केल मॉडल पेश किया गया। 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है और भारतीय वायुसेना ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चरण को मंजूरी दे दी है। दुश्मन के ठिकाने अगर हजारों किलोमीटर दूर हो, तो उन्हें निशाना बनाने के लिए भारत के पास ऐसी ताकत है जो धरती से निकलकर आसमान की ऊंचाई छूती है और फिर बेहद तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर वार करती है। बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत का अहम हिस्सा है। अग्नि सीरीज से लेकर नई पीढ़ी की मिसाइल तकनीक तक भारत ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को लगातार मजबूत किया है। कैसे भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें ताकत बनी दुश्मन के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति, धरती से महाद्वीपों तक भारत की रणनीतिक मारक क्षमता। अब तक आपने देखा भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी सैन्य महाशक्ति की असली ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक मिसाइल क्षमता से भी तय होती है। आज दुनिया में वही देश सबसे मजबूत माने जाते हैं जिनके पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक शक्ति मौजूद हो। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला से लेकर समुद्र की गहराई से लॉन्च होने वाली K सीरीज तक भारत अपनी रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी बीच 6 अगस्त 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसने एक बार फिर भारत की मिसाइल क्षमता पर दुनिया का ध्यान खींचा है। वहीं भविष्य की सबसे चर्चित मिसाइल अग्नि 6 को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं। आखिर भारत का मिसाइल कार्यक्रम कहां तक पहुंच चुका है? बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भविष्य की रणनीति क्या है?
सबसे पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो रॉकेट इंजन की मदद से बेहद ऊंचाई तक जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। यही वजह है कि ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। युद्ध के समय ऐसी मिसाइलें किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार इंजन की मदद से दिशा बदल सकती है और रडार से बचने की कोशिश करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, फिर अत्यधिक गति से लक्ष्य पर गिरती है। इसी कारण लंबी दूरी और परमाणु गतिरोध क्षमता के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे प्रभावी माना जाता है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम। भारत की आधुनिक मिसाइल यात्रा वर्ष 1983 में शुरू हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP से शुरू हुई। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास हुआ। यही कार्यक्रम आगे चलकर भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति की मजबूत नींव बना। अग्नि श्रृंखला अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाता गया। अग्नि 1 की रेंज करीब 700 किलोमीटर, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 करीब 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। हर नई मिसाइल के साथ भारत की रणनीतिक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती गई है। इसी मिसाइल श्रृंखला में 6 अगस्त 2026 यानी कल भारत ने उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों का सफल सत्यापन हुआ। करीब 3000 से 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 भारत की मध्यम से लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत केवल नई मिसाइलों को विकसित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौजूदा रणनीतिक मिसाइलें प्रणाली की विश्वसनीयता भी लगातार मजबूत कर रहा है। जंग सिर्फ मिसाइलों और हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आजादी के अब तक देश की रक्षा शक्ति का सबसे बड़ा आधार रही है हमारी भारतीय सैनिक। बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक हर मोर्चे तक भारतीय जवानों ने देश की सीमा की हिफाजत की है और अब यही सैनिक आधुनिक हथियारों, स्मार्ट कम्युनिकेशन, नाइट विजन और नई तकनीक के साथ सोल्जर 2.0 में बदल रहा है। कैसे बदल रही भारत की सैनिक की ताकत, ये देखिए। भारत के सैनिक की नई ताकत। अब तक आपने इस खास सीरीज में देखा कैसे आजादी के 80 साल के सफर में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को जमीन से आसमान तक और आसमान से समुद्र की गहराई तक पहुंचाया है। मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट्स तक और फिर समुद्र के अंदर छिपी भारत की रणनीतिक ताकत। लेकिन किसी भी जंग में सबसे अहम कड़ी आखिरकार वही होती है जो जमीन पर दुश्मन के सामने खड़ी होती है, यानी भारतीय सैनिक। क्योंकि युद्ध कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, आखिरी मोर्चे पर सैनिक की मारक क्षमता, उसकी सुरक्षा, उसकी तेजी और उसकी नजर ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। और अब भारत अपने सैनिक को सिर्फ नई राइफल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे लड़ाकू साजो सामान को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। हाथ में नई असॉल्ट राइफल, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर पर बैलिस्टिक हेलमेट, रात के अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन, राइफल के साथ ग्रेनेड लॉन्चर और बेहद नजदीकी लड़ाई के लिए अलग पिस्टल। यानी अब बदल रहा है भारतीय सैनिक और इसी बदलाव की तस्वीर है सोल्जर 2.0। मॉडर्न इन्फेंट्री। आज का युद्ध सिर्फ दिन के उजाले में आमने सामने की लड़ाई नहीं है। खतरा रात के अंधेरे में भी हो सकता है। दुश्मन बेहद करीब से हमला कर सकता है। इमारतों के अंदर कार्रवाई करनी पड़ सकती है और ऐसे ऑपरेशन में कुछ सेकंड का फैसला पूरी कार्रवाई का रुख बदल सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना में सैनिकों के आधुनिकीकरण पर जोर सिर्फ पुरानी बंदूकों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोशिश एक ऐसे सैनिक को तैयार करने की है जिसके पास लड़ाई के हर हालात से निपटने के लिए हथियार से लेकर सुरक्षा और निगरानी तक पूरा साजो सामान मौजूद हो।
इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर है AK-203 असॉल्ट राइफल। AK-203 रूस की मशहूर कलाश्निकोव सीरीज की आधुनिक राइफल है, जिसे अब उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी IRRPL की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसे भारतीय सेना की पुरानी INSAS राइफलों की जगह शामिल किया जा रहा है। भारत ने करीब 6,01,000 से ज्यादा AK-203 राइफलों का ऑर्डर दिया है और अमेठी से हजारों राइफलें सेना को मिल भी चुकी हैं। खास बात यह है कि भारत अब इसके उत्पादन में स्वदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। आजादी के बाद भारत ने सीमित सैन्य संसाधनों से अपनी रक्षा यात्रा शुरू की, लेकिन 80 साल में यही भारत जमीन, समुद्र और आसमान तीनों मोर्चों पर दूर तक सटीक वार करने की ताकत हासिल कर चुका है। पुराने हथियारों से शुरू हुआ ये सफर आज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, स्मार्ट ग्लाइडेड बम और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों तक पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इस आधुनिक स्ट्राइक पावर की झलक दुनिया ने देखी। ब्रह्मोस से अस्त्र और अब अगली पीढ़ी की मिसाइल तकनीक तक कैसे बदली भारत की आसमानी ताकत, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आजादी के 80 साल आसमान से सटीक वार। आजादी के बाद जब भारत ने अपनी सैन्य ताकत खड़ी करनी शुरू की थी, तब आसमान से होने वाला हमला काफी हद तक फाइटर जेट की उड़ान और उसके पायलट की क्षमता पर निर्भर करता था। लड़ाकू विमान दुश्मन के इलाके तक जाते थे, लक्ष्य के ऊपर पहुंचते थे और फिर बम गिराकर वापस लौट आते थे। लेकिन 80 साल की इस यात्रा ने युद्ध का तरीका ही बदल दिया है। आज भारत के पास ऐसी हथियार हैं जो लड़ाकू विमान को हर बार दुश्मन की सीमा के भीतर ले जाए बिना ही दूर बैठे लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखता है। समुद्र में मौजूद युद्धपोत हो, जमीन पर कोई महत्वपूर्ण ठिकाना हो, दुश्मन का एयरफील्ड और रनवे हो या फिर आसमान में उड़ता कोई लड़ाकू विमान, आज भारत की ताकत सिर्फ इस बात में ही नहीं कि उसके पास कितने फाइटर जेट हैं, बल्कि इस बात में भी है कि उनके फाइटर जेट से दागा गया हथियार कितनी दूर जा सकता है, कितनी तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सकता है और कितनी सटीकता से वार कर सकता है। यही है भारत की बदलती स्ट्राइक पावर की कहानी। रफ्तार सुपरसोनिक, वार अचूक, ब्रह्मोस, भारत के दुश्मन के लिए सबसे तेज चेतावनी। रफ्तार ऐसी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले और वार ऐसा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा लक्ष्य भी इसकी जद से बाहर न रहे। ये है ब्रह्मोस, भारत की सुपरसोनिक ताकत, जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी में देश की स्ट्राइक क्षमता को ऊंचाई दी है। भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित ब्रह्मोस सिर्फ एक तेज रफ्तार मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक पावर का बड़ा हथियार है। जमीन से दागी जाए, समुद्र में युद्धपोत से छोड़ी जाए या आसमान में फाइटर जेट से, ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करण भारत को कई मोर्चों से हमला करने की क्षमता देते हैं और इसकी असली ताकत यहीं से शुरू होती है। दुश्मन के बेहद करीब गए बिना दूर से ही सटीक वार, यानी जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी फाइटर जेट को दुश्मन के इलाके के करीब जाना पड़ता था, आज उसी तरह के मिशन में लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक बड़ा फर्क पैदा करती है। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक रफ्तार, कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता और अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता इसे भारत की कोऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक अहम हिस्सा बनाती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल का नाम नहीं, बल्कि भारत की बदलती युद्ध क्षमता का प्रतीक बन चुका है। भारत की इस बढ़ती स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता की अहमियत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सामने आई, जहां भारत ने आतंक के ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ सटीक कार्रवाई कर अपनी लंबी दूरी के स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियारों का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही लक्ष्य की पहचान, सटीक इंटेलिजेंस और दूर से सटीक प्रहार करने की क्षमता भी निर्णायक होती है। यानी अब संदेश साफ है, भारत से दुश्मन की सीमा तक पहुंचने की तैयारी नहीं करता, भारत ऐसी ताकत भी रखता है जो दूरी से ही जवाब देने की क्षमता रखती है। रडार की नजर से बचती उड़ान, लंबी दूरी का सफर और लक्ष्य तक पहुंचने का कंट्रोल कायम, ये है भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल ताकत। लेकिन भारत की क्रूज मिसाइल की कहानी सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है।
भारत की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल क्षमता को स्वदेशी बनाने की दिशा में एक अहम शुरुआत हुई। निर्भय प्रोग्राम के साथ इसका मकसद तेजी से क्रूज मिसाइल तकनीक विकसित करना था, जो लंबी दूरी तक उड़ान भर सके, रास्ते को नियंत्रित कर सके और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। क्रूज मिसाइल की यही खासियत उसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग बनाती है। ये अपने पूरे उड़ान मार्ग के दौरान दिशा और ऊंचाई को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ सकती है। निर्भय के बाद इसी तकनीकी आधार पर ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जैसे विकास हुए, जहां स्वदेशी प्रणोदन, मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। यानी भारत का लक्ष्य सिर्फ एक मिसाइल तैयार करना नहीं था, बल्कि ऐसे स्वदेशी लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता खड़ी करना था, जिसके लिए भविष्य में विदेश तकनीकी पर निर्भरता कम से कम हो सके। बम जो सिर्फ गिरता नहीं, हवा में ग्लाइड करता है और निशाना तक पहुंचता है। ग्लाइड बम। अब कहानी क्रूज मिसाइल से आगे बढ़ती है। स्टार्ट बम और ग्लाइड बम पारंपरिक बम छोड़े जाने के बाद मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, लेकिन ग्लाइड बम में ऐसी तकनीकी जोड़ी जाती है जिससे वह छोड़े जाने के बाद दूरी का नियंत्रण तरीके से आगे बढ़ सके और लक्ष्य की दिशा में अपनी उड़ान को समायोजित कर सके। यानी फाइटर जेट को लक्ष्य के ठीक ऊपर जाकर बम गिराने की जरूरत कम हो सकती है। भारत में स्वदेशी ग्लाइड बम तकनीक का विकास इसी दिशा में हुआ है, जहां साधारण बम को ज्यादा दूरी और ज्यादा सटीकता के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित की जा रही है। ये तकनीक भारत के स्टैंड अप प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। और इस खास रिपोर्ट के जरिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।